अगर आप आर्ट लवर हैं तो हमारी आज की विजिट आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगी हमारे देश के महान कलाकारों की बनाई गई बेशकीमती पेंटिंग्स। और यहाँ आपको कई आर्टवर्क्स देखने को मिलेंगे जो लगभग 2000 कलाकारों की मेहनत का नतीजा है। तो इंतजार किस बात का, चलिए चलते हैं और देखते हैं इन एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स को। सो वेलकम टू नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन दिल्ली। दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भारत में एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी है। इसे सर आर्थर ब्लॉमफील्ड द्वारा डिजाइन किया गया था। गैलरी की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। और ये है यहाँ की प्रोमिनेंट बिल्डिंग जयपुर हाउस, जो कि पहले के समय में जयपुर के महाराजा का रेजिडेंस हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर पेंटिंग एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं और साथ ही 3D प्रोजेक्शन शो चलाया जाता है, जिसका नाम है जर्नी ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। आर्ट गैलरी में 12,000 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी स्थल और 3 मंजिलों के साथ एक तितली के आकार की इमारत है। ये बेहतरीन गैलरी मिनिएचर पेंटिंग्स की पेशकश करने में माहिर है। जो मेन पर्पस था, जो वो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सेटअप किया है। एंड फॉर डैट हम लोग बहुत ढेर सारे एग्जीबिशंस करते हैं। हमारा कलेक्शन से भी एग्जीबिशंस करते हैं, आर्टिस्ट का भी एग्जीबिशंस करते हैं, विदेश से भी आर्टिस्टों का काम लेके यहाँ एग्जीबिशंस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और फॉर एवरीबॉडी। एंड हम लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस भी करते हैं। इस जगह में आपको ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स के साथ साथ मॉडर्न स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा परिसर में बगीचों में कई पत्थर की मूर्तियां रखी गई हैं। भारत के स्कल्पचर्स पूरे वर्ल्ड में इतने पॉपुलर क्यों हैं, ये यहाँ आकर पता चला। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का जो कलेक्शन है 18,000 से भी ज़्यादा है। इन 18,000 में 1,000 से ज़्यादा काम तो हमारे विदेश आर्टिस्ट का भी है। तो हमारा कलेक्शन बहुत ही रिच है। लेकिन मेन चीज़ जो है, जो हमारे भारत सरकार ने 9 नेशनल ट्रेजर कैटेगरी में नोटिफाई किया हुआ है, और हमारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सबसे मैक्सिमम जो ट्रेजर कैटेगरी का आर्टिस्ट का कलेक्शन है वो शामिल है। यहाँ पर अलग अलग फ्लोर में अलग अलग समय के कलाकारों की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको कई महान कलाकारों की पेंटिंग से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जिन्होंने कला के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। राजा रवि वर्मा, कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, उनकी बनाई गई पेंटिंग्स ने ना ही सिर्फ उस समय के राजाओं के दरबार की शोभा बढ़ाई, बल्कि उनकी बनाई हुई पौराणिक कथाओं पर बेस्ड भगवान की पेंटिंग्स हर घर और हर मंदिर तक पहुंची। तो उनकी बनाई एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स आपको यहाँ इस गैलरी में देखने को मिलेगी। रविंद्रनाथ टैगोर, उनका लिखा राष्ट्रगान हमें रोज उनकी याद दिलाता है। ही वॉज अ राइटर, पोएट, सोशल वर्कर एंड अ पेंटर। उन्होंने हजारों पेंटिंग्स बनाई एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग्स यूएसए, रशिया और यूरोप में एग्जिबिट की गई। और उनकी बनाई गई कुछ एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स आप यहाँ देख पाएंगे। एमएफ हुसैन 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे। उनकी एक एक पेंटिंग्स लाखों डॉलर्स में बिका करती थी। उनका काम काफी हद तक पाब्लो पिकासो से मेल खाता था, इसलिए उन्हें दुनिया भर के लोग इंडिया के पिकासो के नाम से भी बुलाते थे। उनकी बनाई हुई घोड़े की पेंटिंग्स काफी पॉपुलर होती थी। एंड लुक व्हाट, उनमें से एक पेंटिंग आपको यहाँ इस गैलरी में देखने को मिलेगी। ये है जॉमिनी रॉय की फेमस पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड। रॉय की बहुत सी फेमस पेंटिंग्स हैं, जैसे महिलाओं की आकृति, मेहनती लुहार, कृष्ण बलराम, राधा गोपियां वगैरह वगैरह। ही वॉज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट और उन्हें अपने काम के लिए 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और यहाँ आकर दिखाई दिया मुझे एक अनोखा पेड़, जो कि पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील से बना है। इसके आर्टिस्ट है सुबोध गुप्ता और उन्होंने इसे
बनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ की शेप दी है और इस ट्री का नाम भी है। जी हाँ, इस ट्री का नाम है दादा, मीन्स बिग ब्रदर। ये आर्ट गैलरी सोमवार के दिन बंद रहती है। यहाँ भारतीय नागरिक 20 रुपए और विदेशी नागरिक 500 रुपए का टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। आई फील रियली प्राउड कि हमारे देश में ऐसी गैलरीज हैं जहाँ पर हमें कला को नए अंदाज में देखने का मौका मिलता है। दिस प्लेस इज वेरी लेस एक्सप्लोर्ड बट ट्रस्ट मी दिस इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, बट स्टे क्रिएटिव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।